भारतातील महिला सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रात अप्रतिम कामगिरी करत आहेत। त्याच निमित्ताने भारतामध्ये महिला दिनानिमित्त आज आपण डॉक्टर राजुल वसा यांच्या सोबत आहोत। राजुल वसा यांनी मेंदूच्या आजारासंदर्भात संशोधन केलेले आहे, त्या शास्त्रज्ञ आहेत। त्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या चाचण्या करत त्यांनी त्यावरती अगदी भारतातच नव्हे तर जगामध्ये पहिल्यांदा त्याबद्दलची उपचार पद्धती वसा कॉन्सेप्ट नावाने त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेली आहे। आणि अशा व्यक्तीला आपण आज भेटत आहोत। थेरपी काय आहे की तुम्ही तुमच्या बॉडी नाही हलवू शकते तरी थेरपिस्ट येऊन हलवते, हे करंट थेरपी आहे। आणि न्यूरोलॉजिस्ट आहे की पीडियाट्रिशियन आहे ते पण तेच म्हणणार की आम्ही करते तुमच्यासाठी। आणि ते सवय झाली आहे माबापला की आम्ही बाळाला घेऊन जाऊ आणि कोणी ना कोणी डॉक्टर आम्हाला ट्रीटमेंट करेल आणि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तब मेरे को दूसरी चीज पता चली कि राजुल, ग्रेविटी जो है वही पेशेंट को गिराती है। तो ग्रेविटी अगर गिरा देती है तो ये ग्रेविटी का ही उपयोग क्यों नहीं करूं? ये कैसे आया मगज में? क्योंकि मैं बनिया हूं, मैं जैन हूं। मैंने बोला जो तकलीफ देता है ना उसी को यूज करो, क्योंकि वो तो रहने वाला है, ग्रेविटी जाने वाली नहीं, वो तो 24/7 है, तो वो तो गिरते ही रहेगा। तो हम लोग क्या करते, बाहर से सपोर्ट करते हैं, लकड़ी देते, ये करते, वो करते, वॉकर देते, या तो बहुत बच्चा छोटा है तो उसको स्टैंडिंग टेबल पे खड़ा कर देते। बहुत सारी चीज बाहर से करते हैं। तो बाहर से जो किया वो निकाल दिया तो क्या होगा, बच्चा गिर जाएगा वापस। तो मैंने सोचा ये क्यों करने का, अगर ये निकाल दिया तर माझ्या मूल पडून जाते। की स्ट्रोक पेशंट एडल्ट आहे तो पण पडून जाते, नाहीतर ते काय करते, दिवाल धरून धरून चालते। आपल्याला काय पाहिजे की हे सगळा प्रॉब्लेम काढायलासाठी जवाब, आता तुम्ही चालते स्वतः, तुम्हाला काही धरायची गरज आहे नाही, कारण तुमच्या जवाब मेंदूला तुम्ही आतमधून देतात। ते काय आहे, ग्रॅव्हिटी काय करते, तुमच्या मेंदूला बोलते हे बघ आता तू 9व्या माळावर थांबली आहे हा, आणि एकदम एज मध्ये आहे तरी सांभाळून था। इकडे तुम्ही मध्ये चालेल तरी काय सांभाळायची गरज नाही, पण एजवर आहे तरी सांभाळायला पाहिजे। हा वस्तू काय म्हणून की तुमच्या बॉडीच्या सेंटर ऑफ मास आहे त्याला तुम्ही सांभाळतात, पण त्याला तुम्ही कॉन्शियसली नहीं संभालतात। सब कुछ सबकॉन्शियस से होता है। उसका मतलब कि तुमको ये कॉर्टेक्स जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है। और कॉर्टेक्स ऐसे भी 15%, 20%, 25%, 40%, 30% होता है, बाकी सब कुछ सब कॉर्टेक्स में होता है। सब कॉर्टेक्स यानी सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम एरिया। तो हम लोग को ये सब सीखने को एनाटॉमी में मिलता है, ब्रेन स्टेम है, सेरिबेलम है, लेकिन आगे कुछ नहीं। आगे क्या, इसका कुछ नहीं होता है। तुम्ही वेगळं मग नक्की ह्या कॉन्सेप्ट मधून काय समजवलं आणि त्याचा कसा फायदा होतो? फायदा काय, तुम्ही म्हणतात की माझा बाळ बसू नाही शकत, उभा नाही राहू शकत, मान धरू नाही शकत, आणि ते मान धरायला लागला, त्याच्या बॉडी धरायला लागला, ते रिझल्ट आला। उपचार करत असताना जेव्हा मुलांची प्रोसेस काय असते, तुम्ही कशा प्रकारे त्यांना अप्रोच जेव्हा होतात तुमच्याकडे, तेव्हा कशा प्रकारे तुम्ही त्यांना पुढच्या स्टेप्स सांगता? आता तुमच्या बाळ त्याच्या तोंडामध्ये सलाइवा असते, बरोबर आहे, तरी हेडनेकच्या कंट्रोल नसते आणि हेडनेक असं असते, तो सलाइवा खाली येणार ना, आणि ते सलाइवा खाली यायचा बंद झाला तो काय झाला, कंट्रोल झाला। तुमच्या सलाइवा खाली येते काय नाही, तुमच्या तोंडात आहे ना सलाइवा, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम में सबसे पहला एंटीबायोटिक जो बोलते हैं वो सलाइवा है। तो बच्चे का सलाइवा नीचे गिरने का बंद हो गया, तो माँ क्या बोलेगी, अरे मेरे बच्चे का सलाइवा जो गिरते रहता था, इधर वो लाड़िया बोलते ना, वो लगाना पड़ता था, अभी तो मेरे को नहीं करना पड़ता है। उसका मतलब माँ बोलेगी मेरे बच्चा ठीक हो रहा है, तेरे को क्या समझता है, आप बोलेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल।
जब बंद हो जाएगा तो मुझे खुशी होगी और मैं बोलूंगी कि हाँ ठीक हो गया है। हाँ, लेकिन आप क्यों नहीं बोलती है फिर? आप, क्योंकि आपका बच्चा ऐसा नहीं है। क्योंकि आप टीवी के लिए काम करती है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर कुछ है, तो आप भले ऐसे बच्चे की माँ नहीं है तो भी आपको इसका इंटरव्यू करना है। और मेरे भी ऐसे बच्चे, मैंने तो बच्चे ही नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि मुझे वो एक बच्चे के पीछे मेहनत करने के लिए, भले मेरा नॉर्मल बच्चा हो, लेकिन उसको बराबर ऊपर नंबर 1 बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करेगी। तो ये लाखों बच्चे दुनिया के क्या क्या करेंगे फिर? क्योंकि फिर मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं मेरा काम करूंगी। मैंने ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप वसा कॉन्सेप्ट जो है, हमें थोड़ी सी शॉर्ट में समझाइए कि क्या है और कैसे फायदा हो रहा है इसका। फायदा जो मैंने बोला वो मैं कभी नहीं बोलती कि देखो तुम्हारे बच्चे को फायदा हुआ, क्योंकि मैं बोलूं वो तो पूरी दुनिया के डॉक्टर तुमको चूना लगाने के लिए बोलते रहते, देखो फायदा हुआ, देखो बच्चा अच्छा है, देखो बच्चा ऐसा किया, देखो बच्चा कुछ नहीं करता, माँ भी समझती है। फिर बोलेंगे अभी बोटॉक्स लेंगे, फिर अभी हम सर्जरी करेंगे, मसल टाइट है तो उसको स्ट्रेच करने के लिए सर्जरी करेंगे, बहुत सारी चीजें। क्यों? क्योंकि ये हमको सिखाया गया है। कोई भी डॉक्टर ये करता है इसके लिए नहीं करता है कि उसकी मनमानी है ये, उसको भी ये सिखाया गया है एकेडमिक्स में, मुझे भी सिखाया गया। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, इससे ठीक नहीं होता है तो मैं ये नहीं करूँगी। और बाकी के जो डॉक्टर है वो करते हैं क्योंकि वो सिखाया गया है। तो कोई गलत है क्योंकि रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन करने के लिए उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। तो आप वसा कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या करते हैं, मीन्स क्या उसमें थियरी क्या होती है या फिर कैसे ये करते रहते हैं? पहली बात कि ग्रेविटी 24/7 है, तो इलाज जो करने का है बच्चे का वो कम से कम 6 से 8 घंटा होना चाहिए, तो ही ब्रेन ग्रो होगा, नहीं तो ब्रेन ग्रो नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा नॉर्मल है, वो ब्रेन नॉर्मल है तो खेलता है, कूदता है, बाहर जाता है, स्कूल जाता है, पेंटिंग की क्लास में जाता है, डांस के क्लास में जाता है, सब कुछ करता है। तो आप कुछ उसके पीछे लगे रहते हो उसका ब्रेन ग्रोथ के लिए, तो कैसे ब्रेन ग्रोथ होती है? ये सब करने से। तो वसा कॉन्सेप्ट ने मेडिसिन का क्या रोल है, वो कितना आप ये करते हो? अगर कोई भी मेडिसिन काम करती थी तो आज की तारीख में वुड्रो विल्सन या एंड्रू मार या गैब्रिएला गिफर्ड या कर्क मार्क तो अभी जिंदा है, वो सब लोग ठीक हो जाते थे ना, क्योंकि दिमाग के लिए कोई भी दवा काम नहीं करती थी तो आज तक कोई पेशेंट नहीं रहता। तर आपण पाहिलं की डॉक्टर राजुल वसा यांची जी वसा कॉन्सेप्ट आहे फक्त भारतातच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा वापरली जाते आणि त्याची जास्तीत जास्त मागणी असं त्यांच्या बोलण्यातून आपल्याला कळलं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल निर्मळ यांच्यासह मी प्रतिज्ञा, ETV भारत, मुंबई.